तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आज बनाने जा रहे हैं ये कॉटन का सावन चल रहा है, तो ग्रीन ब्लाउज़ बनाने का मेरा मन हुआ कि मैं ग्रीन ब्लाउज़ बनाऊं कॉटन का। तो ये मैं इसी का आज बनाऊंगी ब्लाउज़। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारे पास ये इस तरीके का ब्लाउज़ है कॉटन का। इसमें छोटे छोटे बूटे पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मैं कमर पे लूँगी और यहाँ स्लिप्स पे लूँगी। जैसे इस ब्लाउज़ में स्लिप्स पे बॉर्डर है ना, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर लेंगे, ठीक है। और इसको हम 4 डॉट ब्लाउज़ बनाएंगे और वो भी बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे। तो चलते हैं, बताते हैं आपको कि हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपना ब्लाउज बनाने के लिए, सावन स्पेशल ब्लाउज। तो हमारे पास एक ग्रीन कलर का कपड़ा है जिसमें पिंक, येलो, ब्लू और रेड कलर के इसमें बूटे बने हुए हैं। और हमने कर लिया कपड़े को उल्टा। और देखिए ये हमारे कपड़ा, हमने यहाँ से इसको लंबाई में फोल्ड कर ली हूँ, डबल फोल्ड। और यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर ये वाला बॉर्डर हम कमर पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लेंगे नाप लेने के लिए। दोस्तों, मुझे अपना ब्लाउज बनाना है, तो मुझे अपना 40 इंच चेस्ट का ब्लाउज बनाना और 32.5 इंच मेरा कमर रहेगा। तो इस हिसाब से मैं अपना ब्लाउज बनाऊंगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है दोस्तों। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच। ये पीछे का ब्लाउज है। अब ये 15.5 इंच में लंबाई ले रही हूँ, तो ये ब्लाउज 14.5 इंच तैयार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका ले रही हूँ शोल्डर दोस्तों। यहाँ ब्लाउज का 7.5 इंच है। यहाँ पे मैं शोल्डर ब्लाउज का जो है वो 7.5 ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बढ़ा दे रही हूँ, 7.5 मेरा शोल्डर है। पूरा 15 इंच का मेरा शोल्डर है। 15 का आधा हमने किया तो 7.5 इंच हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 इंच इसको डाउन करेंगे, 1 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन किया और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन कर ले रही हूँ दोस्तों। और यहाँ से लूँगी अपना आर्म होल का, जहाँ पे हमें स्लीव्स लगाना है वहाँ पे मैं लूँगी 7 इंच। ये 1 इंच को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन करना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ ये गला हमारा यहाँ से 3.5 इंच रहेगा। और हम बोट में गला बना रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम करेंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ से 3.5 इंच लंबा ले लिए हैं और 3.5 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। और इसको 1.5 इंच की ऐसे तिरछा ले लेंगे और गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो हमने 1 इंच नीचे शोल्डर डाउन किया है, तो यहाँ से हम देखिए शोल्डर डाउन किया, तो शोल्डर से लेकर और आर्म होल तक यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट की चौड़ाई। तो यहाँ से हमने 10.5 इंच चेस्ट की चौड़ाई हम यहाँ पे ले रहे हैं। आधा इंच हमने यहाँ पे लूजिंग ले लिया है, ठीक है। 10 इंच हमारा चेस्ट है, तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच कर लिया। आधा इंच लूजिंग रख लिया। पिन लगा ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिन लगाने से कपड़े जो हमारे खिसकेंगे नहीं। अब हमारा कमर कितना है, कमर हमारा है 8.5 इंच, ठीक है। अब हमें इसमें 1 इंच प्लेट के लिए लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9.5 इंच, ठीक है। अब हम इस तरह से जो है ये फिटिंग की लाइन लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे ब्लाउज की फिटिंग की लाइन लग गई, लेकिन अब हमें इसमें 2 इंच जो है सिलाई के लिए मार्जिन देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 इंच देखिए सिलाई का मार्जिन भी दे दिया। मैं अपना ब्लाउज खुद बनाती हूँ, कभी भी हमने ब्लाउज टेलर को सिलने के लिए नहीं दिया। अच्छा है बुरा है, जो भी बनता है मैं अपने लिए खुद बनाती हूँ। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने लिए प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच ले लिया है और यहाँ पे हम इसका कर ले रहे हैं आधा, आर्म होल की लंबाई का कर ले रहे हैं आधा। और यहाँ से इसी तरीके से मिलाते हुए लगा लेंगे निशान, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा ब्लाउज कटने के लिए हो गया है रेडी। हम इसकी करेंगे कटिंग, ठीक है। ये हमारा ब्लाउज का पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो हम जैसे है वैसे इसी तरीके से कटिंग कर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमें आगे के पल्ले का भी नाप लेना है। तो इसलिए हम इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और खुद ब्लाउज बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कपड़े को घुमा भी सकते हैं, नहीं तो जैसे कपड़ा पड़ा हुआ है वैसे भी आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज की कटिंग करिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। और हम ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें से हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे, ठीक है। आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम फिर उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम कपड़े को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कपड़े को रख ले रहे हैं हम, और जैसे हमारा पीछे का पार्ट है उसी तरीके से आगे के पार्ट पे भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ कपड़े को हमें करना है बराबर। यहाँ पे हमने कपड़े को कर लिया बराबर, ठीक।
अब यहाँ पे जिस तरीके से कपड़ा हमें रखना हमने उसी हिसाब से रख लिया है। ऐसे ही अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ऐसे करना है। और एक चीज और, हमें ब्लाउज आगे से खुला बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच इस तरह रखेंगे। ब्लाउज के जो हुक आई की पट्टी होती है ना, उसको बनाने के लिए तो हम लगा ले रहे हैं यहाँ पे निशान। अभी तो निशान आपको जैसे है पीछे का पल्ला उसी के हिसाब से मैं लगा के बता रही हूँ, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, हमारा यहाँ कपड़ा मेरे साइज के हिसाब से कम है तो मैं बोट में यहाँ बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बनाऊंगी, केवल 4 डॉट ही लगाऊंगी। क्योंकि जब भी आपका कपड़ा कम रहे तो आप बेल्ट ब्लाउज ना बना के 1 डॉट 4 डॉट ब्लाउज बना सकते हैं, 3 डॉट ब्लाउज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा पूरा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है। हमारा पीछे का पल्ला है जो रेडी है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर पिन लगा ले रहे हैं। पिन इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, आप समझदार हैं कि कपड़े खिसकेंगे नहीं। अब हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। ये आगे का पल्ला है। हमारा शोल्डर, हमारा जो गला कितना कटा है 3.5 इंच पर, ठीक है। अब हम ये आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। 3.5 इंच पे हमारा शोल्डर है तो हम इसको यहाँ से करेंगे 5.5 इंच, ठीक है। गले के आगे की लंबाई 5.5 इंच ले रहे हैं। ज्यादा गला बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे चौड़ाई भी हम ले रहे हैं 3.5 इंच, ठीक है। अब इसी तरीके से दोनों को मिला देना, यहाँ आधे इंच का निशान लगा के और यहाँ पे गोलाई लगा देना है। अब हम जब 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें करना क्या है कि जो यहाँ का हमारा बटन का पार्ट है जहाँ पे हुकाई लगता है इसका आधा कर देंगे, हाँ, इसका आधा कर दे रहे हैं। और यहाँ से जो हमारा यहाँ पे हमारा जो अपेक्स पॉइंट है उसको हम यहाँ से ले रहे हैं 11 इंच, ठीक है। लेकिन नहीं 11 इंच नहीं लेंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज की लंबाई कम है, 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 10.5 ले रहे हैं, ठीक है। अपेक्स पॉइंट, यहाँ पे अपेक्स पॉइंट हो गया। अपेक्स पॉइंट का मतलब दोस्तों हमारे ब्लाउज का शोल्डर से बीचों बीच वाला निशान देखिए, ठीक। अब समझ में आ गया होगा आपको कि शोल्डर के दोनों बीचों बीच में निशान लगता है 10.5 इंच पर। अब क्योंकि हमारा ब्लाउज 40 इंच लंबा है, 40 इंच चौड़ा है, तो हम यहाँ से लेंगे चौड़ाई के हिसाब से 4 इंच। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम जो है 1.25 इंच की दूरी पे निशान लगा ले रहे हैं। और इन दोनों का जो आधा है दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी आधा है यहाँ पे एक निशान लगा ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कर दे रहे हैं 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच हो गया दोस्तों। अब बचा यहाँ हमारा यहाँ वाला प्लेट, तो यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पे ले लेंगे। और यहाँ से हम इस अपेक्स पॉइंट से यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगा ले रहे हैं, ठीक है। आप 2-2 का भी निशान लगा सकते हैं, 1.5 का भी निशान लगा सकते हैं। अब हमारा बचा यहाँ वाला, तो यहाँ जो हमारा आर्म होल है यहाँ के बीच में मिडल में हम यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा गोलाई लेते हुए ये हमारा ब्लाउज का डॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। एक चीज और बता दे रहे हैं, हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे और जो हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे पट्टी लगेगा। कपड़े कम है तो इसलिए इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास कपड़े ज्यादा रहते तो हम क्या करते दोस्तों कि वहीं से ही हम बना लेते, कटिंग कर लेते, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कर ले रहे हैं कटिंग। इसी तरीके से कपड़े को बचाते हुए कटिंग करना है। और बाजू दोस्तों हमारा थोड़ा सा छोटा बनेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा बच रहा है। अब हम इधर से भी कटिंग करके रेडी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी इतना सा कपड़ा है, हाँ। अब यहाँ से हमें आधा इंच थोड़ा सा बड़ा कटिंग करना है क्योंकि हमें यहाँ पे कच पट्टी और हुक पट्टी लगाना है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा बड़ा काटेंगे, ठीक है। अब एक चीज तो और है कि हम यहाँ पे अपना दोनों ब्लाउज का कपड़ा रखेंगे आगे और पीछे का। यहाँ पे हम ब्लाउज के आगे और पीछे का दोनों पार्ट यहाँ पे रख लेंगे बराबर का निशान लगाकर, ठीक है। आप कटिंग करते समय भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ दोनों मिल गया है। अब यहाँ से हम दोनों बराबर करके शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। जो हम 1 इंच डाउन किए थे ना उसकी कटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, ये पीछे पल्ले का जो हमारा गला है उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे काट दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा पीछे पल्ले का गला कट गया। अब बचा ये आगे पल्ले का, तो हम इसको भी यहीं से इसी तरीके से काट दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये तो आगे और पीछे का 2 पार्ट कट गया। ठीक है, अब हम प्लेट कहाँ से लगाएंगे, पीछे पल्ले में भी जो प्लेट लगाना है, तो हम यहाँ से जो हमारा मार्जिन का हिस्सा है इसको छोड़ देंगे, मार्जिन वाले पार्ट को, और ब्लाउज को यहाँ से इस वाले सिलाई तक यहाँ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम 5 इंच लंबा, इसी तरीके से 5 इंच लंबा और 5 इंच इधर से लंबा 2 प्लेट डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें से काटेंगे स्लिप्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्लिप्स का ज़्यादा कपड़ा तो है नहीं, पर हमें इतने में से ही काटना है। ठीक है, अब देखिए कपड़े को यहाँ करना है बड़ा, और मैं इसको ऐसे कर ले रही हूँ डबल फोल्ड कपड़े को। कपड़े मेरे पास स्लिप्स के लिए इतने ही बचे हैं, तो इसको अच्छे से यहाँ पे मैं फोल्ड करके देख लेती हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्लिप्स का फोल्ड हो गया है, और जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसको यहीं पे करेंगे सेट। ये देखिए हमारे पास डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको भी हम यहीं पे रख ले रहे हैं, और रखने के बाद यहाँ जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जॉइंट लग जाएगा। अब हमारा आर्म होल की जो लंबाई थी वो 7 इंच थी, हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। 7 से 8 1 इंच और 8.5, मतलब हम 10 इंच लंबा ब्लाउज यहाँ पे काट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 इंच लंबा, उतने ही कपड़े भी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ हमें आधा इंच मोड़ना पड़ेगा, और ब्लाउज के जो स्लिप्स है उसकी लंबाई कितनी है, 4 इंच। 4 इंच दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कपड़े कम है तो उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 इंच हम लंबा कर ले रहे हैं, और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लाउज बाजू की कटिंग। ठीक है, ज़्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि डिजाइन इसमें कुछ बनेगा नहीं, कपड़े हो गए हमारे खराब, कम हो गए हैं कपड़े। और स्लिप्स जो है बाजू हमारी वो 7 इंच है, इसमें भी हम 7 से 8, 8 से 9, 2 इंच जो है आगे से लेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पिन, क्योंकि कपड़ा हमारा बार बार खिसक जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा हमारा बार बार खिसक जा रहा है, बाजू मेन है, बाजू को काटना है, और हर जगह तो हम और भी कपड़े लगा सकते हैं। इस तरीके से हम कर ले रहे हैं बाजू के कटिंग। ठीक है, और आगे से भी यहाँ से हम यहाँ से कर दे रहे हैं कटिंग। ये हमारा कपड़ा कट के रेडी हो गया, बाजू स्लिप्स भी कट गई, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, इतना ब्लाउज करके तैयार है। और भी जो पार्ट की हमें जरूरत है वो हम कटिंग करते समय काटते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। तो अब मिलते हैं आप सभी लोगों से सिलाई